हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो हम कवर करेंगे वो रहेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक तरीके से इस टॉपिक का ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम कैसे पढ़ेंगे। पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिमेंटिक के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रैग्मेटिक्स के बारे में, फिर थ्योरीज होती हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की उसके बारे में। स्किनर ने कुछ चीज़ें के बारे में बताया था और चिल्ड्रन के बारे में कुछ कंटेंट है वो पढ़ेंगे। इनेटनेस के बारे में पढ़ेंगे और चॉम्स्की के बारे में जो इन्होंने एलएडी का मॉडल दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चॉम्स्की का जो लिमिटेशन था थ्योरी का उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे और आईडीएस अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का कंटेंट रहेगा हमारा। तो देखिए लर्नर्स, ये वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस। सो अपना फोकस बनाए रखिएगा और एक तरीके से टुडे आर गोइंग टू लर्न सो मैनी थिंग्स। सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास। जस्ट टेक मी द पेन। ओके, हियर आई एम स्टार्टिंग द क्लास। लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स इकोसिस्टम। तो सबसे पहली चीज आती है कि भाषा का डेवलपमेंट क्या होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इट्स एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना। अर्जन मतलब, अगर बोला जाए एक्विजिशन को कैसे डिफाइन, द इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एक्विजिशन। द इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एक्विजिशन। एक्विजिशन कहते हैं जो इनिशियल फेज होता है लर्निंग का, उसको एक्विजिशन कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है? देखिए लर्नर्स, फोनोलॉजी के बारे में अगर बताया जाए तो मैं बता दूं आप लोगों की, फोनोलॉजी बेसिकली फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। फोनोलॉजी मतलब फोनेटिक्स, द स्टडी मतलब अध्ययन करना स्पीच साउंड के बारे में, एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। एंड फोनोलॉजी द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक वे स्पीच साउंड आर कंबाइंड। और फोनोलॉजी को ऐसा अध्ययन कंसिडर किया जाता है जो स्पीच साउंड को सिस्टमैटिक वे में कंबाइंड करती है एंड अल्टर्ड इन लैंग्वेज, और लैंग्वेज को अल्टर करती है। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज अबाउट 40 फोनेटिक सेगमेंट। जो अंग्रेजी भाषा है उसके 40 फोनेटिक सेगमेंट हैं, समटाइम कॉल्ड फोन्स, जिसको कई बार फोन्स भी कहते हैं। ऑल्दो आ लैंग्वेज में है मैनी फोन्स, कई बार एक भाषा के कई फोन्स होते हैं। ओनली स्पेसिफिक वंस आर मीनिंगफुल, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक वन ही, कोई एक तरीके से जो लिमिटेड ही मीनिंगफुल होते हैं, जिनका एक तरीके से अर्थ होता है। लिंग्विस्ट यूज द टर्म फोनेम, और जो लिंग्विस्ट होते हैं मतलब जो भाषा को जानने वाले, उनको लिंग्विस्ट कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको अगर नहीं पता तो। यूज द टर्म फोनेम टू रेफर टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। वो फोनेम को क्यों यूज करते हैं? रेफर करने के लिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को रेफर करने के लिए। दैट्स मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस इन अ गिवन लैंग्वेज, जो किसी भाषा में मीनिंगफुल डिफरेंस बनाता है। दैट क्रिएट्स अ मीनिंगफुल डिफरेंस इन अ लैंग्वेज, जो किसी भाषा में मीनिंगफुल डिफरेंस बनाता है। लिंग्विस्ट एंड फोनेटिशियंस डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स। जो लिंग्विस्ट, जो भाषा वाले होते हैं, और फोनेटिशियंस होते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं किस किस के बीच में, कॉन्सोनेंट और वोवल्स के बीच में। कॉन्सोनेंट एंड वोवल के बीच में कौन डिस्टिंग्विश करता है? लिंग्विस्ट्स और फोनेटिशियंस। आगे बढ़ते हैं। वोवल्स वर्क विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर फ्लो। वोवल्स कैसे काम करते हैं? विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर फ्लो, डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड पोजिशन ऑफ टंग्स एंड स्लिप्स। ट्राई आर्टिकुलेटिंग vowel sound and observe how our mouth change configuration as we do। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो ज्यादा जटिल होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल होते हैं। जनरली दे आर फोनेम्स मेड बाय क्लोजिंग और एट लीस्ट अमंग क्लोजिंग पार्ट ऑफ द माउथ। दे डिफर फर्स्ट इन व्हाट लिंग्विस्ट कॉल्ड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। वो किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनको? एक तरीके से प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बेसिस पे। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मीनिंग
वेयर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो अकर्स, जिसका मतलब होता है जहाँ पे एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स, द टर्म सिंटेक्स रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई हमारी सिंटेक्स की, मैं लिख देता हूँ, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, सॉरी। द टर्म सिंटेक्स रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विद इन सेंटेंसेस। जो शब्दों की एक तरीके से अरेंजमेंट होती है, शब्दों की अरेंजमेंट होती है जो कि किसी वाक्य में एग्जिस्ट करती है, मोर ब्रॉडली टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, और जो उसको विस्तार तौर पे क्या कहा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्य का संरचना। देयर पार्ट्स एंड द वे द पार्ट्स आर पुट टुगेदर, उनके भाग, और एक तरीके से उनके जो एक तरीके से जो भागों के लिखा जाता है एक साथ, यू कैन से दैट उनको सीक्वेंस में रखा जाए। syntactic rules similar to phonological rules, syntactic rules similar to phonological rules govern how different words or more extensive phrase can be combined टू फॉर्म लीगल सेंटेंसेस। इसका जनरल मीनिंग ये होता है कि कैसे अलग अलग शब्द और एक्सटेंसिव फ्रेज एक तरीके से इकट्ठा किए जाएं जिससे एक लीगल सेंटेंसेस बन जाए। सिंटैक्टिक रूल्स शुड मीट टू रिक्वायरमेंट, और सिंटैक्टिक रूल्स होते हैं ना, वो दो रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए। दे शुड बी एबल टू डिस्क्राइब एवरी लीगल सेंटेंसेस, उनको वो हमेशा एक चीज, किस चीज को बताएं, लीगल सेंटेंसेस को बताएं। एंड दे शुड नेवर बी एबल टू डिस्क्राइब एन इलीगल सेंटेंस, और किसी इलीगल सेंटेंस को वो ना बताएं। ये चॉम्स्की द्वारा स्टेटमेंट दी गई 1957 में। वेरियस लिंग्विस्ट हैव प्रपोज्ड अ वैरायटी ऑफ सिंटैक्टिक रूल्स, बहुत सारे जो लिंग्विस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया वैरायटी ऑफ सिंटैक्टिक रूल्स, अलग अलग टाइप के सिंटैक्टिक रूल, एज वेल एज वैरायटी ऑफ काइंड्स ऑफ सिंटैक्टिक रूल, और सिंटैक्टिक रूल्स की अलग अलग वैरायटी। फॉर एग्जांपल, चॉम्स्की प्रपोज्ड वन सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, जो कि चॉम्स्की ने एक सेट ऑफ रूल्स को लिखा था जिसका नाम बताया फ्रेज स्ट्रक्चरल रूल्स। दे जनरेट द स्ट्रक्चर डिपिक्टेड इन ट्री डायग्राम, उन्होंने स्ट्रक्चर को कैसे बताया, एक ट्री डायग्राम की मदद से बताया, कुछ ऐसा था। दीज रूल समटाइम्स कॉल्ड रीराइट रूल, और इन रूल को कई बार क्या कहते हैं, रीराइट रूल भी कहते हैं। डिस्क्राइब हाउ सर्टेन सिंबल कैन बी रिटन एज अनदर सिंबल। The point is that phrase structure rules allow certain symbol to rewrite as other symbol, और जो phrase structure में कुछ पॉइंट दिए जाते हैं जिसके कारण हम जो कुछ सिंबल होते हैं उनको दोबारा भी लिख सकते हैं। टू रीराइट अ सिंबल विद एन एक्चुअल वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल एन पोडल, जैसे एन को पोडल की इस तरह भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्स अ डिफरेंट सिंटैक्टिकल रूल। फिर आता है दिस लेक्सिकल इंसर्शन रूल अलाउ द इंसर्शन ऑफ वर्ड। ये जो लेक्सिकल इंसर्शन रूल होता है ये अलाउ करता है इंसर्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का इंसर्शन इनटू द स्ट्रक्चर जनरेटेड बाय द फ्रेज स्ट्रक्चरल रूल्स। आगे बढ़ते हैं। सिमेंटिक, सिमेंटिक क्या होता है? फॉर लिसनर्स टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो श्रोताओं को सुनने के लिए वाक्यों को और समझने के लिए, उनका अर्थ बनाने के लिए, दे नीड टू पे अटेंशन टू मोर देन जस्ट मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड। तो उनको सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड शब्दों का जो मीनिंग अर्थ नहीं बनाना होता, उसको एक पूरी समझना होता है पूरे वाक्य को। तो सिमेंटिक क्या होगा? स्टडी ऑफ मीनिंग, मतलब अर्थ का अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ मीनिंग। बेसिकली सिमेंटिक को अगर डिफाइन किया जाए तो ये सबसे अप्रोप्रिएट होगा। सिमेंटिक, द स्टडी ऑफ मीनिंग, ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन लैंग्वेज यूज, और ये वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाषा के यूज में भी। आफ्टर ऑल द साउंड वी प्रोड्यूस आर मेंट टू कम्युनिकेट आइडियाज, और जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है? आइडियाज को कम्युनिकेट करना, संप्रेषण करना, एंड फॉर कम्युनिकेशन टू अकर, और जिसके कारण हम संप्रेषण कर सकें। द लिसनर, जो श्रोता होते हैं, मस्ट सम हाउ रिसीव द स्पीकर, वो स्पीकर की या सेंडर की मीनिंग को एक तरीके से समझ पाए। मच ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, और जितने भी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक होते हैं, इंटरेस्ट इन सिमेंटिक, उनका इंटरेस्ट सिमेंटिक्स में होता है। कंसर्न हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड, कि जो नॉलेज है, नॉलेज मतलब जो ज्ञान कैसे संगठित किया जाता है, एंड स्टोर्ड, और स्टोर किया जाता है, एंड थ्योरीज ऑफ हाउ पीपल फॉर्म कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा थ्योरीज भी होती हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, एंड कैटेगराइज थिंग्स अकॉर्डिंगली, और इस प्रकार वो थिंग्स को कैटेगराइज कर देते हैं। लेट अस एग्जामिन हाउ सिमेंटिक्स एंटर इनटू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस। आज ये देखिए कि सिमेंटिक्स कैसे हमारे समझ, वाक्यों की समझ में कैसे क्रूशियल रोल प्ले करता है।
कंसीडर द सेंटेंसेस, दिस इज अ सेंटेंस, सारा एक्सचेंज अ ड्रेस फॉर अ सूट। जनरली वी इंटरप्रेटेड दिस टू मीन, जैसे एक सेंटेंस दिया गया है, सारा ने एक्सचेंज किया ड्रेस फॉर अ सूट, तो इसमें एक तरीके से ये इंटरप्रिटेशन आता है पढ़ने के बाद कि सारा टुक अ ड्रेस समवेयर, कि सायरा ने अपनी ड्रेस को कहीं से खरीदा, मोस्ट लाइकली टू द स्टोर वेयर शी हैड बॉट इट एंड गेव इट टू समवन, और फिर उसने उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, जनरली किसी सेल्स पर्सन को, और कुछ उसके बदले में उसको कुछ ले लिया और उसको एक सूट दे दिया। तो इसका जनरल मीनिंग ये होगा, लेकिन exchanging thus seems to have something to do with two people each giving something to other, although mutual giving and exchanging are no different as precisely the same thing। काफी डीप अंडरस्टैंडिंग करने के बाद इसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो सेंटेंसेस है, सारा एक्सचेंज ड्रेस फॉर अ सूट, तो इसमें ये बताया गया कि ये कौन सी किसने किसको क्या दिया, ये एग्जैक्ट नहीं बता रखा, मतलब प्रीसाइसली, प्रीसाइसली का मतलब एक्यूरेटली नहीं बता रखा। जनरल मीनिंग तो कोई निकाल लेता, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा, जो टू द बिल्कुल सटीक मीनिंग होगा, एक्यूरेट मीनिंग, वो एग्जैक्ट मीनिंग लगाना काफी मुश्किल है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं प्रैग्मेटिक्स की तरफ। दीज रूल्स आर द सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ये जो रूल्स होते हैं सामाजिक रूल ये भाषा के, एंड इंक्लूड सर्टेन एटिकेट कन्वेंशन, और इनपे कुछ सर्टेन एटिकेट कन्वेंशन भी होते हैं, सच एज नॉट इंटरप्टिंग अनदर स्पीकर, कि दूसरे स्पीकर के बीच में ना बोले, एंड बिगिनिंग कन्वर्सेशन विद पर्टिकुलर कन्वेंशनल ग्रीटिंग्स। बेसिकली प्रैग्मेटिक्स क्या होता है मैं दोबारा बता देता हूँ, ये नियम होते हैं एक तरीके के जो समाज द सोशल रूल, जिसको सामाजिक नियम भी कहते हैं, ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सामाजिक नियम, एंड इंक्लूड सर्टेन एटिकेट, और कुछ कन्वेंशंस होते हैं इनमें। एटिकेट मतलब मैनर्स, बेसिकली एटिकेट मतलब मैनर्स, सच एज नॉट इंटरप्टिंग अनदर स्पीकर, जिसके कारण दूसरे स्पीकर इनके बीच में इंटरप्ट ना करे। सीयर पॉइंटेड आउट दैट इन लिसनिंग टू अनदर पर्सन, सीयर 1979 में उन्होंने बताया कि लिसनिंग टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को सुनने के लिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड द साउंड, हमें साउंड को समझना जरूरी है, शब्दों को समझना जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ द अटरेंसेस को समझना जरूरी है, एंड द काइंड ऑफ अटरेंसेस, और अटरेंसेस के प्रकार। डिफरेंट काइंड ऑफ अटरेंसेस डिफरेंट डिमांड डिफरेंट रेस्पॉन्सेज, जो अलग अलग टाइप के जो अटरेंसेस होती हैं वो डिमांड करती हैं अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स हमारे से। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, इन असर्टिवनेस द स्पीकर असर्ट हर और हिज बिलीफ इन सम प्रोपोजिशन, कि जो स्पीकर असर्ट करता है अपने बिलीफ को किसी प्रोपोजिशन में, फॉर एग्जाम्पल इट इज हॉट इन हेयर और आई एम अ लाइब्रा, कि यहाँ पे काफी गर्मी है या मैं एक लाइब्रा हूँ। डायरेक्टिव्स another kind of speech act or instruction from the speaker to the listener, for example close the door or do not believe everything you hear। Commissiveness are utterances that commit to the speaker to some later action, for example I promise to clean my room, मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने रूम को साफ करने के लिए, आई गारंटी दिस विल वर्क, और मैं गारंटी करता हूँ कि ये साफ करेगा। एक्सप्रेसिवनेस डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द स्पीकर, और ये एक्सप्रेसिव होती हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ द स्पीकर, मतलब मनोदशा किसकी, स्पीकर की, जो बोल रहा है। समझ में आया आपको प्रैग्मेटिक्स? तो बेसिकली इसमें बस एक बात समझने लायक है, अगर ऊपर से एक तरीके से बेसिक्स देखें इसका, प्रैग्मेटिक्स हमारे नियम होते हैं सामाजिक नियम भाषा के, जिनमें कुछ मैनर्स और कन्वेंशन इंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा की थ्योरीज, ये रही थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास के कुछ थ्योरी है। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 साल में, सेवरल थ्योरीज हैव बीन फॉरवर्ड, कई थ्योरीज फॉरवर्ड की गई, टू एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन लर्न टू अंडरस्टैंड, कि बच्चे कैसे याद करते हैं समझने के लिए, और कैसे किसी भाषा को बोलते हैं। दे कैन बी समराइज्ड एज फॉलो, उनको नीचे समराइज के फॉर्म में दिया जा सकता है। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पहली है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म हमारी पहली थ्योरी है। द बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट, जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, डेवलप्ड दिस थ्योरी while carrying out a series of experiment on animals, जिन्होंने एक तरीके से एनिमल पे जब एक्सपेरिमेंट किया था, इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया। दे ऑब्जर्व दैट राइट्स और बर्ड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो चूहे और पक्षी होते हैं, रैट्स और बर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुड बी टॉट टू परफॉर्म वेरियस टास्क बाय एनकरेजिंग हैबिट फॉर्म, उनको अलग अलग टास्क सिखाए जा सकते हैं। कैसे सिखाए जा सकते हैं, उनकी आदत फॉर्म करके। रिसर्च जो शोध करता है, ऑर्डर डिजायरेबल बिहेवियर, उन्होंने बिहेवियर डिजायरेबल बिहेवियर को दिया। दिस वाज एज फेवरेबल री इन्फोर्समेंट, और ये एक तरीका का
फेवरेबल रीइंफोर्समेंट था, अनडिजायरेबल बिहेवियर वाज पनिश्ड, और जो अनडिजायरेबल बिहेवियर था बेसिकली उसको उन्होंने पनिश किया, मतलब उसके लिए सजा दिया या एक तरीके से रिवॉर्ड नहीं दिया, उसको नाम दिया उन्होंने स्पेसिफिक टर्म, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लर्नर मैं दोबारा बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारा अब तक का। देखिए क्या है इसमें, एक गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार हाँ ये इट इज चेंजिंग माय पेन। देखिए इन्होंने क्या बताया, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली इन्होंने क्या बताया कि बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बात एक तरीके से कंक्लूड की कि जो रैट्स और बर्ड्स होते हैं उनको एक चीज़ सिखाई जा सकती है, फेवरेबल रीइंफोर्समेंट, मतलब एक तरीके से हैबिट फॉर्मिंग की तरफ से, और ये जो रीइंफोर्समेंट दी जाती है इनको कहते हैं फेवरेबल रीइंफोर्समेंट। देखो दो टाइप की रीइंफोर्समेंट होती है, एक तो होती है फेवरेबल रीइंफोर्समेंट और एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फेवरेबल रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। गिव मी अ सेकंड, एक बार इसको दोबारा समझाता हूँ क्योंकि ये पेन का भी यहाँ पे थोड़ा गलत लग रहा है। अगेन आई एम टेकिंग द स्लाइड हियर, ये देखिए। तो इसमें ये बताया गया कि जो दो टाइप के हमारे रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक मैंने आपको बताया आप लोगों को कौन से वाला, जो पहले वाला फेवरेबल रीइंफोर्समेंट। तो दो रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बता दिए, फेवरेबल और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो इनके बारे में उन्होंने क्या बताया, फेवरेबल और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। फेवरेबल वो रीइंफोर्समेंट होते हैं जो पॉजिटिव जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव जो उसको एक तरीके से उसके लिए पनिशमेंट होती है, उनको बोला नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। द बिहेवियरिस्ट बी एफ स्किनर, जो बिहेवियरिस्ट था हमारा, कौन था बिहेवियरिस्ट, बी एफ स्किनर, उसने प्रपोज किया एक थ्योरी को टू एक्सप्लेन ह्यूमन लैंग्वेज एक्विजिशन, कि ह्यूमन लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। इन वर्बल बिहेवियर 1957 ही स्टेटेड, एक वर्बल बिहेवियर 1957 में उन्होंने क्या स्टेट किया, द बेसिक प्रोसेसेस एंड रिलेशन विच गिव वर्बल बिहेवियर, जो बेसिक प्रोसेस और रिलेशन जो हमें वर्बल बिहेवियर देते हैं, इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नाउ फेयरली वेल अंडरस्टूड, उनको अब आसानी से समझा जा सकता है। मच ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर्क, और ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट वर्क था रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एडवांस हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन अदर स्पीसीज, बट द रिजल्ट हैव प्रूव्ड सरप्राइजिंगली फ्री ऑफ स्पीसीज, लेकिन जो रिजल्ट था वो एक तरीके से प्रूव किया गया सरप्राइजिंगली फ्री ऑफ स्पीसीज रिस्ट्रिक्शन। Recent work has shown that the method can be extended to human behavior without serious modification, और रिसेंट वर्क ये भी दिखाता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको सीरियस मॉडिफिकेशन के बिना एक्सटेंड किया जा सकता है। ये बात आई समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। स्किनर सजेस्टेड दैट अ चाइल्ड इमिटेट्स, स्किनर ने ये बात सजेस्ट किया कि जो बच्चा है वो इमिटेट करता है, इमिटेट मतलब कॉपी करता है लैंग्वेज को, ऑफ इट्स पेरेंट्स और कैरियर्स, और केयरर्स मतलब अपने माँ बाप की और केयरर्स की। सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आर रिवॉर्डेड, और सक्सेसफुल अगर वो तरीके से किसी ढंग के तरीके से उनको प्रैक्टिस करता है तो उसको एक तरीके से अवार्ड रिवॉर्ड भी दिया जाता है, मतलब पुरस्कार दिया जाता है। बिकॉज एन एडल्ट हु रिकॉग्नाइज अ वर्ड स्पोकन बाय अ चाइल्ड विल प्रेज द चाइल्ड, क्योंकि कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, वो अगर बच्चे ने उसकी एक तरीके से उसका अर्थ समझ लिया तो उसको लगेगा कि हाँ इसको समझ में आ रहा है, तो उसको रिवॉर्ड देगा। सक्सेसफुल अटरेंसेज आर देयर फॉर रीइंफोर्स, और इसके कारण जो सक्सेसफुल अटरेंस होती है उनको रीइंफोर्स किया जाता है, और अनसक्सेसफुल वन उनको फॉरगॉट किया जाता है। मतलब जनरली ये बताया गया है कि अगर सक्सेसफुल अटरेंसेस करता है तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है, और अनसक्सेसफुल करता है तो उनको फॉरगॉट किया जाता है। लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म के लिमिटेशन, वाइल देयर मस्ट बी सम ट्रूथ इन स्किनर्स एक्सप्लेनेशन, हालांकि इसमें स्किनर्स एक्सप्लेनेशन की बातों में कुछ ट्रूथ था, देयर आर मेनी ऑब्जेक्शन टू इट, लेकिन उसकी बातों में कई बार ऑब्जेक्शन भी था। लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और रूल्स, जो भाषा है वो बेस्ड होती है स्ट्रक्चर और रूल्स पे, दैट कैन नॉट बी वर्कड आउट सिंपली बाय इमिटेटिंग, जिनको एक तरीके से सिर्फ इमिटेट करने से ही नहीं काम की, मतलब कॉपी करने से ही काम नहीं होता, इंडिविजुअल अटरेंसेस या इंडिविजुअल अटरेंसेस के कारण।
The mistake made by children reveal that they are not simply imitating but actively working out and applying rules. लेकिन जो गलतियां की जाती हैं बच्चों के द्वारा वो ये भी बताती है कि वो कॉपी ही नहीं कर रहे बट एक्टिवली वर्किंग आउट एंड अप्लाइंग रूल्स, कि वो एक्टिवली मतलब एक तरीके से अच्छे तरीके से रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अ चाइल्ड हु सेज ड्रिंक इंस्टेड ऑफ ड्रैंक, एक बच्चा जो कहता है ड्रिंक्ड ड्रैंक की बजाय, इज नॉट कॉपिंग एन एडल्ट, वो एडल्ट को कॉपी नहीं कर रहा बट ओवर अप्लाइंग अ रूल, वो किसी रूल को ओवर अप्लाई कर रहा है, किसी नियम को ओवर अप्लाई कर रहा है। द चाइल्ड हैज डिस्कवर्ड, और बच्चे ने ये डिस्कवर किया, द पास्ट ट्रांसफर्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ए डी और टी साउंड टू द बेस फॉर्म। द मिस्टेक्स अकर बिकॉज देयर आर इरेगुलर वर्ब्स, और ये गलतियां क्यों हो रही हैं इरेगुलर वर्ब्स के कारण, दैट डू नॉट बिहेव इन दिस वे, जो कि इस तरीके से काम नहीं करते। सच फॉर्म्स आर ऑफन रिगार्डेड टू एज इंटेलिजेंट मिस्टेक और वर्चुअस एरर, और इन फॉर्म्स को क्या कंसिडर किया जाता है, इंटेलिजेंट मिस्टेक या वर्चुअस एरर। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, और जो वास्ट स्टेज चिल्ड्रन की जो वास्ट मेजोरिटी है वो इसी लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेज पे जाती है। देयर इज अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, और इसमें डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं। वी रेफर टू द डेवलपमेंटल माइलस्टोन, इनको हम कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। अपार्ट फ्रॉम सर्टेन एक्सट्रीम केसेस, और कुछ एक्सट्रीम केसेस के छोड़कर, द सीक्वेंस इज लार्जली इनफेक्टेड, ये जो सीक्वेंस होता है ये हमारा लार्जली अनअफेक्टेड होता है बाय द ट्रीटमेंट द चाइल्ड रिसीव, जो कि ट्रीटमेंट बच्चा रिसीव करता है, और द टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच ही ग्रोड अप, और जो कि सोसाइटी जिसमें वो बड़ा होता है। ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। चिल्ड्रन ऑफन कैन नॉट रिपीट वट एन एडल्ट से, बच्चे आमतौर पे वो बातों को रिपीट नहीं करते जो एडल्ट कहते हैं। मेनली इफ द एडल्ट अटरेंसेस कंटेन्स अ स्ट्रक्चर, जैसे कोई एडल्ट अटर कर रहा है किसी स्ट्रक्चर को, द चाइल्ड हैज येट टू स्टार्ट टू यूज। द क्लासिक डेमोन्स्ट्रेशन कम फ्रॉम द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेविड मैककेनल, ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेविड मैककेनल के स्टेटमेंट से आया है कि द स्ट्रक्चर इन क्वेश्चन हियर इन्वॉल्व्स नेगेटिंग वर्ब्स। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन रिसीव लिटिल एक्सप्लिसिट ग्रामेटिकल करेक्शन, बच्चों को एक तरीके से अनक्लियर होते हैं छोटी छोटी ग्रामेटिकल करेक्शन, जो कि व्याकरण में एक तरीके से शुद्धि की जाती है जिन चीज़ों की। पेरेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन पोलाइटनेस एंड ट्रूथफुलनेस, और पेरेंट किस बात में इंटरेस्टेड होते हैं, पोलाइटनेस में, ट्रूथफुलनेस में। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, कैस्डन एंड बेलुगी, इट सीम्स टू बी ट्रू वैल्यू रेदर देन वेल फॉर्म सिंटेक्स, उनके हिसाब से ये वैल्यू पे ज़्यादा एक तरीके से जोर देना चाहिए एज कम्पेयर टू वेल फॉर्म स्ट्रक्चर के बजाय। दैट चीफी गवर्न्स एक्सप्लिसिट वर्बल reinforcement by parents, which renders mildly paradoxical the fact that the usual product of such a training schedule is an adult where speech is highly grammatical but not are notably true। तो ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दी। उसके बाद क्या आता है, देर इज एविडेंस ऑफ क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, एक प्रूफ आता है क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, चिल्ड्रन हु हैव येट टू एक्वायर लैंग्वेज, एक बच्चे जिनको लैंग्वेज अभी पढ़नी है बट अबाउट 7 विल ओनली पार्शियली कैच अप। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज दैट ऑफ जीनी, ये सबसे अच्छा उदाहरण जीनी का, डिस्कवर्ड इन 1970 एट द एज ऑफ 13 शी हैड बीन सेवियरली नेग्लेक्टेड, वो सीवियरली नेग्लेक्ट की गई थी, आइसोलेट की गई, एंड डिप्राइव्ड ऑफ रेगुलर ह्यूमन कॉन्टैक्ट, और डिप्राइव की गई रेगुलर ह्यूमन कॉन्टैक्ट से। ऑफ कोर्स शी वाज डिस्टर्ब्ड एंड अंडर डेवलप्ड इन मैनी वेज, हाँ इसको कह सकते हैं कि वो डिस्टर्ब थी और अंडर डेवलप्ड थी कई तरीकों से। ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स, और सक्सेसिव अटेम्प्ट्स के बाद एट रिहेबिलिटेशन, जबकि उनको एक तरीके से परामर्श दिया गया रिहेबिलिटेशन में, हर कैरियर्स ट्राई टू टीच हर टू स्पीक, उसके कैरियर ने उसको बोलना सिखाया। डिस्पाइट सम सक्सेस, कई सक्सेस के बावजूद, मेनली इन लर्निंग वोकेबलरी, शब्दावली को याद करते वक्त, शी नेवर बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, वो कभी भी फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाई। फेलिंग टू एक्वायर द ग्रामेटिकल कंपिटेंस ऑफ द एवरेज 5 ईयर ओल्ड, इसके कारण उसमें जो एक 5 ईयर ओल्ड के जो एक ग्रामेटिकल कंपिटेंस आनी चाहिए थी वो नहीं आई। फिर आती है नेटिविज्म। नेटिविज्म देखिए एक बार क्या होता है, इससे पहले मैं एक बार स्लाइड को दोबारा ओपन करता हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे को इसमें अभी बताता हूँ। एक बार दोबारा ओपन कर रहा हूँ मैं, एक बार गिव मी अ सेकंड। अगेन आई एम ओपनिंग द स्लाइड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिकॉज ये पेन का थोड़ा इशू हो रहा है आज। वहीं से कंटिन्यू करते हैं नेटिविज्म से। हियर इट इज नेटिविज्म। हियर, हाँ यही रहा नेटिविज्म।
तो लर्नर्स अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेटिविज्म से। नेटिविज्म का क्या मतलब क्या होता है? नेटिविज्म मतलब इननेटनेस। देखिए लर्नर्स, इस वर्ड को मैंने पहले भी बताया है काफी बार। इननेटनेस का मतलब क्या होता है? इननेटनेस का जनरल मीनिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। इननेटनेस मतलब बाय बर्थ। इननेटनेस मतलब बाय बर्थ, मतलब जन्म से। नोम चॉम्स्की पब्लिश्ड अ क्रिटिसिज्म ऑफ द बिहेवियरिस्ट थ्योरी इन 1957। नोम चॉम्स्की ने एक आलोचना की बिहेवियरिस्ट थ्योरी की 1957 में। इन एडिशन टू सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स को लेते हुए भी, मतलब साइड बाय साइड उन आर्ग्यूमेंट्स को कंसीडर करते हुए, ही फोकस मेनली ऑन द इम्प्रोविज्ड लैंग्वेज। उन्होंने मुख्यतः जो भाषा का एक तरीके से इम्प्रोविज्ड लैंग्वेज पे ज़्यादा बल दिया इन इनपुट चिल्ड्रन रिसीव, जो कि बच्चे प्राप्त करते हैं। एडल्ट्स डू नॉट टिपिकली स्पीक इन ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंसेस। जो एडल्ट होते हैं, मतलब जो प्रौढ़ होते हैं, युवा होते हैं, वो एक तरीके से ग्रामेटिकल, नॉट टिपिकली स्पीक इन ग्रामेटिकल कंप्लीट सेंटेंसेस। वो एक तरीके से व्याकरण को एक तरीके से अच्छे तरीके से वाक्य को नहीं, व्याकरण के हिसाब से नहीं बोलते। इन एडिशन द चिल्ड्रन हियर ओनली अ स्मॉल सैंपल ऑफ लैंग्वेज। इसके बजाय जो चिल्ड्रन होते हैं वो सिर्फ एक भाषा का एक सिंपल स्मॉल सैंपल को ही सुनते हैं। चॉम्स्की कंक्लूडेड, और चॉम्स्की ने कंक्लूड किया, द चिल्ड्रन हैव एन इनबोर्न फैकल्टी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। उनके अंदर इनबोर्न फैकल्टी होती है लैंग्वेज एक्विजिशन की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रोसेस इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, और इस उनके हिसाब से ये जो प्रोसेस होती है बायोलॉजिकली डिटरमाइन होती है। द ह्यूमन स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड, और जो मनुष्य की प्रजाति है वो इवॉल्व हो चुकी है। अ ब्रेन हुज न्यूरल सर्किट्स कंटेन लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन एट बर्थ, मतलब एक ऐसी स्टेज जिसमें न्यूरल सर्किट कंटेन करते हैं लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन जन्म से ही। द child natural predisposition to learn a language is triggered by hearing a speech। और बच्चों का एक नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन होता है, वो एक तरीके से ट्रिगर किया जाता है। कैसे ट्रिगर किया जाता है? किसी स्पीच को सुनकर। एंड द चाइल्ड ब्रेन कैन इंटरप्रेट व्हेन ही और शी हर्स अकॉर्डिंग टू हर अंडरलाइंग प्रिंसिपल। और बच्चे का माइंड, दिमाग होता है, वो इंटरप्रेट करता है जब वो उन प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर को अंडरलाई करता है या उनको सुनता है। दिस नेचुरल फैकल्टी हैज बिकम नोन एज लैंग्वेज एलएडी, language acquisition device या LED। Chomsky did not suggest that an English child is born knowing and anything specific about English। देखिए LED के बारे में मैं बता दूं दोबारा आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। LED की फुल फॉर्म मैं दोबारा बता दूं आपको। LED की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकेंड। LED stands for language acquisition device। Here I am right, language acquisition डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में क्या बताया है इन्होंने, कि इन्होंने ये कहा कि बच्चे, ऐसा नहीं होता कि किसी जैसे ब्रिटिश का बच्चा है तो उसको जन्म से इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं होता। वो पहले एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता है, ग्रेजुअली फिर उसको इंग्लिश आती है। ऐसा नहीं कि उनको जन्म से ही इंग्लिश आती है। द चाइल्ड टास्क इज टू एस्टेब्लिश हाउ द स्पेसिफिक लैंग्वेज शी हैज ईयरली दिस अंडरलाइंग प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल द लेड ऑलरेडी कंटेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब टेंस। जो लेफ्ट के अंदर ऑलरेडी हमारा वर्ब टेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं। बाय लिसनिंग टू सच फॉर्म एज वर्कड, और उनको सुनने के बाद जैसे वर्क, प्लेड एंड पेटेड, द चाइल्ड विल फॉर्म द हाइपोथेसिस। बच्चा क्या फॉर्म करेगा? हाइपोथेसिस को फॉर्म करेगा दैट द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द साउंड डी, टी और आई डी टू द बेस फॉर्म। दिस इन टर्न विल लेड टू द वर्चुअस एरर, और इसके कारण वर्चुअस एरर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज लाइकली अनकॉन्शियस, और ये जो प्रोसेस होती है लाइकली क्या होती है? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब अचेतन। चॉम्स्की डज नॉट एनविसेज, मतलब चॉम्स्की ने ये बात इमेजिन नहीं की थी द स्मॉल चाइल्ड लाइंग इन इट्स कॉट वर्किंग आउट ग्रामेटिकल रूल्स कॉन्शियस, कि एक छोटा बच्चा ग्रामेटिकल रूल्स को अवेयरनेस के साथ, मतलब जागरूक होकर उन पे काम कर रहा है। ऐसी उन्होंने कोई ऐसी इमेजिनेशन नहीं की थी चॉम्स्की ने। चॉम्स्की ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ द डिबेट, और चॉम्स्की की जो ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी
ये एक तरीके से केंद्र पे रहती है, डिबेट का एक मुद्दा रहता है अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। हाउएवर इट हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय चॉम्स्की हिमसेल्फ, और बाद में चॉम्स्की ने ही इसको मॉडिफाई कर लिया बाद में। Chomsky's original position was that of LAD contained specific knowledge about language. Chomsky ने ओरिजिनल पोजीशन थी जो LAD contained specific knowledge about language. Then Isaac Slobin has proposed that it may be more like a mechanism for working out at the rules of language. फिर एक स्टेटमेंट है, ये आप खुद पढ़ना, कि जो कि रसल ने 201 में बताया था, खुद पढ़ सकते हो। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। एलएडी क्या होता है एक तरीके से। एलएडी को डिफाइन किया जाए तो एक इननेट सिस्टम होता है जो जिसके कारण एंट्री होती है हमारी बच्चों के अंदर। वंस दे हैव एक्वायर्ड सफिशिएंट वोकैबुलरी, जब उनके अंदर एक वोकैबुलरी की एक सफिशिएंट मात्रा में आ जाती है, टू कंबाइंड वर्ड, शब्दों को एक तरीके से ग्रुप करना, एंड टू ग्रामेटिकल कंसिस्टेंट, जिससे वो ग्रामेटिकल को एक कंसिस्टेंट वे में रख सकें, नोवल अटरेंसेज, एंड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस दे हियर, और वो समझ सके जो वाक्य उनको दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, विद इन द लैड इज अ यूनिवर्सल ग्रामर। लैड के अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, बिल्ट इन स्टोर हाउस ऑफ रूल्स कॉमन टू ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस, और एक तरीके का स्टोर हाउस होता है जिसमें पूरा ह्यूमन लैंग्वेज आता है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। लर्नर्स, एविडेंस टू सपोर्ट द इनेटियस थ्योरी, मतलब प्रूफ जो कि इनेटनेस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, उसके पक्ष में है। अनलाइक आवर नियरेस्ट रिलेटिव, जैसे कि हमारे क्लोज रिलेटिव होते हैं, द ग्रेट सेप्स वी हैव इवॉल्वड अ वोकल ट्रैट, मतलब हमको ये माना जाता है होमोसेपियन का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, ग्रेट एप से हुआ है। A vocal tract that allow the precise articulation of vast repertoire of vocal sounds, कि हमारा जो ये वोकल ट्रैक्ट है, मतलब ये गले वाली नली है, इसका एक प्रिसाइज आर्टिकुलेशन भी हुआ है टाइम टू टाइम, जिसके कारण हम वोकल साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, जैसे कि हम बोल पाते हैं। न्यूरोसाइंस जो एक फील्ड है साइंस की, हैज ऑल्सो आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन, उसने ये पाया है कि उसने पहचाने भी है कि जो मस्तिष्क के अलग अलग एरिया होते हैं विद डिस्टिंक्टली लिंग्विस्ट फंक्शन, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। नोटेबली ब्रोका एरा, जिसमें से ब्रोका एरा है। ब्रोका एरा इज फाउंड इन द लेफ्ट inferior frontal gyrus and is responsible for speech production. ब्रोकन एरा जो कि पाया जाता है लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन, और ये जो कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वर्निको एरिया, वर्निक एरिया किस लिए होता है, इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच कॉम्प्रिहेंशन। ये हमारा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में प्रेजेंट होता है और स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक तरीके से थोड़ा बता रखा है इसके बारे में। फिर लिमिटेशन ऑफ चॉम्स्की थ्योरी, चॉम्स्की वर्क ऑन लैंग्वेज एंड वाज थ्योरेटिकल। चॉम्स्की ने काम था जो भाषा के ऊपर, वो एक थ्योरेटिकल टाइप में था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन ग्रामर, वो व्याकरण में इंटरेस्टेड था, एंड मच ऑफ हिज वर्क कंसिस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन, और उसका एक ज़्यादातर काम कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन पे काम करता था, ग्रामेटिकल रूल्स पे। इट डिड नॉट स्टडी रियल चिल्ड्रन, वो उसने ऐसे बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था वास्तविक रूप में। द थ्योरी रिलाइज ऑन चिल्ड्रन बीइंग एक्सपोर्ट टू द लैंग्वेज, उसकी थ्योरी ये बताती है कि बच्चों को एक तरीके से भाषा में एक तरीके से एक्सपोज कर दिया गया, एक्सप्लोर कर दिया गया, बट टेक्स नो अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड देयर केयर्स। लेकिन इस बात की उसने कोई वो एक तरीके से पुष्टि नहीं की कि जो उनका एक तरीके से इंटरेक्शन था बच्चों का और केयर्स के बीच में। नोर डज इट रिकॉग्नाइज व्हाई अ चाइल्ड इज वांट टू स्पीक टू द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, और इन्होंने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया कि भाषा के रिगार्डिंग बच्चे कैसे बोलते हैं, कैसे किस फंक्शन में बोलते हैं, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये कंटेंट आप खुद पढ़ लेना, ये पॉज करके वीडियो। अगर कुछ नहीं आता समझ में, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर दैट। नाउ मूविंग अहेड, द कॉग्निटिव थ्योरी। देखिए लर्नर्स कॉग्निटिव थ्योरी क्या होता है। द स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन प्याजे का नाम काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। प्लेस्ड LAD लैंग्वेज एक्विजिशन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ चाइल्ड मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका एक चाइल्ड बच्चे के प्रति मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने का एक कंटेस्ट था संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ही आर्ग्यूड दैट अ चाइल्ड हैज टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, उनका यह मानना था कि बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है बिफोर शी एक्वायर द पर्टिकुलर लैंग्वेज, इससे पहले कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखे। फॉर फॉर्म विच एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट, एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सीरिएशन, इसका सबसे अच्छा उदाहरण सीरिएशन का उदाहरण है। CESERIATION, सीरिएशन।
There will be a point in a child intellectual development when he can compare objects with respect to the size, जिसमें वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है जब बच्चे किसी साइज को कंपेयर करते हैं. दिस मीन्स दैट इफ यू हैव गिव द चाइल्ड सेवरल स्टिक, जिसका मतलब ये कि अगर आपने बच्चे को काफ़ी स्टिक दी है, शी कुड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ साइज, तो वो उनको साइज के ऑर्डर में अरेंज कर सकता है. प्याजे सजेस्टेड, प्याजे ने सजेस्ट किया दैट चाइल्ड हु हैड नॉट येट रीच द स्टेज, कि बच्चे जो स्टेज पे रीच नहीं किए गए वुड बी अनेबल टू लर्न एंड यूज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स लाइक बिगर और स्मॉलर. उनका ये मानना था कि जो इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते तो उनको एक तरीके से बड़े और छोटी चीज को करने में, डिस्टिंग्विश करने में मुश्किलें आ सकती हैं. फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में भी उनका एक स्टेटमेंट था, जिसमें कोग्निटिव थ्योरी के रिस्पेक्ट में बताया गया कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, पहले साल की उम्र में, चिल्ड्रन सीम अनअवेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बच्चे अनअवेयर होते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए. दे कैन नॉट सी, वो उनको देख नहीं सकते. एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स आउट ऑफ साइट सीजेस टू एग्जिस्ट, उनका ये मानना था कि जो चीज उनकी आंखों के सामने से चली गई बच्चों की, वो एक तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करती. बाय द टाइम दे रीच एट द एज ऑफ 18 मंथ, और जब वो 18 साल की उम्र तक पहुंच जाते, चिल्ड्रन हैव रियलाइज द ऑब्जेक्ट हैव एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ देयर परसेप्शन. द कोग्निटिव थ्योरी ड्रोज अटेंशन टू द सिग्निफिकेंट, और जो ये कोग्निटिव थ्योरी है ये अटेंशन लेती है टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन चिल्ड्रन वोकेबलरी एट द अराउंड दिस एज, सजेस्टिंग अ लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड अ लर्निंग लेबल्स फॉर ऑब्जेक्ट. आगे बढ़ते हैं. लिमिटेशन ऑफ कोग्निटिव थ्योरी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ टू 18 मंथ्स, पहली साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र, 18 महीने की उम्र तक, connection of the type explained above are possible to the trace, but as a child develops, it becomes harder to find clear link between language and intellect. Some studies have focused on children, और कुछ स्टडीज ने फोकस किया है कि बच्चों के भाई हु हैव लर्न टू स्पीक फ्लुएंटली, जिसमें वो फ्लुएंटली बोल पाते हैं डिस्पाइट एबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें एक तरीके से एबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट होते हैं तरीके. सिंटैक्स इन पर्टिकुलर, सिंटैक्स पर्टिकुलर में डज नॉट रिलाई ऑन द जनरल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. इनपुट और इंटरेक्शन थ्योरीज इन कंट्रास्ट टू द वर्क ऑफ चॉम्स्की, चॉम्स्की के वर्क के कंट्रास्ट में मोर रिसेंट थ्योरी हैव स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. कुछ थ्योरिस्ट थे जिन्होंने एक तरीके से लैंग्वेज के ऊपर इम्पोर्टेंस डाली, महत्वता डाली. चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम देयर केयर गिवर्स, जिसमें बच्चे एक तरीके से अपने माँ बाप से या अपने जो गार्जियंस होते हैं वहाँ से लेते हैं. लैंग्वेज एग्जिस्ट फॉर कम्युनिकेशन एंड कैन ओनली बी लर्न इन इंटरेक्शन विद पीपल हु वांट टू कम्युनिकेट विद यू. Interactionists such as Jerome Bruner थे हमारे, suggest that the language behavior of adults when taking to the children, कि language behavior के बारे में जब उन्होंने एक तरीके से adult से ली, known by several names and most easily referred to as child direct speech or CDS, especially adapted to support the acquisition process. This support is often described as scaffolding or child's language learning. Bruner also coined the LAD support system or LASS in response to Chomsky LAD. मतलब एक तरीके से ब्रूनर ने भी ये LAD का सिस्टम और ये LASS का सिस्टम, जिसका पूरा फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम था, चॉम्स्की के रिस्पेक्ट में बताया. आगे बताते हैं कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में, आगे बढ़ते हैं. लिमिटेशन ऑफ इनपुट थ्योरी, क्या लिमिटेशन थी इनपुट थ्योरी की? दीज थ्योरी सर्व्स एज अ वैल्यूएबल करेक्टिव टू द चॉम्स्की अर्ली पोजीशन एंड इट सीम्स लाइक द चिल्ड्रन विल लर्न मोर क्विकली विद फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन. और कि इनको ये बताना था कि ये थ्योरीज हैं, ये चॉम्स्की की अर्ली पोजीशन को बताती हैं. These theories serves as a valuable correctiveness to the Chomsky early position, and it seems like that a child will learn more quickly with frequent interaction. तो इनका एक तरीके से इन्होंने ये कंटेंट बताया इसके बारे में, ये आप खुद पढ़ना, क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हमें उसके अंदर ही चीज़ें कवर करनी है. फिर आगे बढ़ते हैं. स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. ब्राउन 1973 आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग स्टेज. कूइंग का मतलब क्या होता है? ये 2 महीने की अवस्था में होता है. बेबीज बिगिन टू मेक वोवल लाइक नॉइसेस कॉल्ड कूइंग बिकॉज ऑफ देयर प्लीजेंट ओ क्वालिटी. बैबलिंग 6 महीने की उम्र में होता है बैबलिंग, इन विच इन्फेंट रिपीट कॉन्सोनेंट, जिसमें बच्चे कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हैं, वोवल को कंबाइंड करते हैं. और लॉन्ग स्ट्रिंग सच एज बा बा एंड ना ना ना, एक तरीके से एस की एक ऐसी साउंड क्रिएट करते हैं. वन वर्ड स्पीच, जिसको होलोफ्रेस्टिक कहते हैं, बाय 8 to 10 months. Babbling reflects the sound and the intonation of children language community, some of which are transferred to their first words.
फिर आता है टेलीग्राफिक स्पीच बिटवीन द एजेस ऑफ 1.5 2.5 ईयर्स वोकेबलरी रीच 200 टू 250 वर्ड्स। इसमें वोकेबलरी रीच कर जाती है 200 से 250 शब्दों के बीच में। एंड टू वर्ड utterances known as telegraphic speech appear। फिर आता है whole sentences। Over the preschool year, children pronunciation improves greatly, maturation of the vocal tract and the child active problem solving efforts are largely responsible। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। माइलस्टोन इन अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज एंड वेज टू एनकरेज डेवलपमेंट। इन्फेंट डायरेक्टेड स्पीच जिसका नाम है IDS। IDS इन्फेंट डायरेक्टेड स्पीच अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मेड अप ऑफ शॉर्टर सेंटेंसेस। एक संप्रेषण का एक तरीका जो कि जिसमें छोटे छोटे वाक्यों की मदद से बनता है विद हाई पिच्ड exaggeration, expression, clear pronunciation, distinct pauses between speech segment, clear gesture to support verbal meaning, and repetition of new words in a variety of contexts। फिर आता है थॉट एंड लैंग्वेज, विचार और भाषा। द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट हैज बीन हेविली डिबेटेड। इन दोनों का जो आपस में संबंध है लैंग्वेज और थॉट के बीच में, भाषा और विचार के बीच में, हैज बीन हेविली डिबेटेड, एक मेन कारण रहा है। इन द अर्ली लेवल्स ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, जॉन बी वाटसन 1930 में असर्ट किया था थॉट वाज अ लैंग्वेज एंड नथिंग मोर, कि जो विचार है सिर्फ एक भाषा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इन पर्टिकुलरली ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट थॉट internal mental representation or other cognitive activity could occur with some conditioned language response occurring। Watson believed that apparent instances of thinking such as mentally computing sums, जैसे मानसिक तौर पे एक तरीके से हम सम्स को सॉल्व करते हैं, डे ड्रीमिंग अबाउट वेकेशन, जो डे ड्रीमिंग मतलब किसी वेकेशन के बारे में सोचना, दिन में ही सपने देखना, वेयर द रिजल्ट ऑफ सब वोकल स्पीच, ये कारण होते थे हमारे सब वोकल स्पीच के कारण। आगे बढ़ते हैं। ये आप बाकी ये नेक्स्ट पोर्शन आप खुद पढ़ सकते हैं। काफ़ी एक तरीके से कंटेंट मैंने बताया कि कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, बट समझाऊंगा मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट ही। द थिंकिंग वॉज इक्वेटेड टू टॉकिंग टू योर सेल्फ। ये एक ऐसी थिंकिंग थी जिसमें खुद को ही बात करना होता, सेल्फ टॉकिंग। इवन सो क्वाइटली एंड कवर्टली दैट नो वन इंक्लूड यू न्यूअर यूजिंग लैंग्वेज, जिसमें भाषा की या यूज़ कर रहे हो आप, सिर्फ आपको पता हो। फिर आता है प्याजे लैंग्वेज। लास्ट चीज आ जाती है हमारी प्याजे लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मेंटल डेवलपमेंट। प्याजे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो मेंटल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती थी। बिफोर अ पर्सन कैन लर्न अ वर्ड, जिससे कोई व्यक्ति जब शब्द सीखता है, यूज इट ग्रामेटिकली, वन मस्ट फर्स्ट डेवलप द मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड। होफ थॉट्स आर एक्सपर्ट इन लैंग्वेज। थॉट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं लैंग्वेज में। अ पर्सन लैंग्वेजली लैंग्वेज एबिलिटी कुड लिमिट और शेप देयर थॉट्स। Language provides the categorical distinction or boundaries between things। वाइगोट्स्की का जो लैंग्वेज और थॉट वाला स्ट्रक्चर था आर नॉट इंस्टिंक्टली लिंक्ड। ये दोनों आपस में, दोबारा बता देते हैं, जो लैंग्वेज और थॉट का जो स्ट्रक्चर था ये आपस में जुड़े नहीं हुए थे, बट सिंस दे फॉर्म द सेम सोर्स कोग्निटिव प्रोसेसेस और माइंड, दे वुड अनडाउटेडली इन्फ्लुएंस वन अनदर। हालांकि एक दूसरे से इंटरेस्टिंगली जुड़े नहीं होते लैंग्वेज और थॉट, लेकिन ये दूसरे को एक दूसरे को प्रभावित करते थे, ये बताया गया है इसमें। इन्फेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, और जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बट लेटर थ्रू द इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। लेकिन बाद में जो उनका संप्रेषण होता है किसके साथ, पर्यावरण के साथ, फिर वो उसके इंटरेक्शन के बाद समझ सकते हैं, दे विल लेटर डू सो। बट व्हेन लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, लेकिन जब भाषा अर्जन की जाती है, चिल्ड्रन विल यूज इट टू रिप्रेजेंट देयर थॉट, वो उसको सीख जाते हैं अपने विचारों को दर्शाते वक्त। मैनी रिसर्चर वर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। बहुत से शोधकर्ता हैं वो रिलेशनशिप जो होता है भाषा का और थॉट्स का, उसको समझने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, मतलब रुचि दिखाते हैं। मैनी फील दैट लैंग्वेज, और उनमें से कई ये बात फील करते थे कि ये जो इनको अलग नहीं किया जा सकता। डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट एक तरीके की बोली होती है, इज एन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये डायलेक्ट की एक डेफिनेशन होगी। डायलेक्ट एक तरीके की भाषा होती है जो किसी विशेष समुदाय के या किसी ग्रुप के लोगों द्वारा बोली जाती है। डायलेक्ट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसको एक पहचान भी है, ग्रुप कलेक्टिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। ये कुछ गार्सिया ने अपनी एक डेफिनेशन दी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कोप विद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कि टीचर कैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को टैकल करे। फर्स्ट दे कैन बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। तो सबसे पहले उनको अवेयर होना चाहिए, मतलब जागरूक होना चाहिए पोटेंशियल नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स के बारे में, कि वहाँ पे क्या नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं उसमें अबाउट चिल्ड्रन हु स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, कि बच्चे जो दूसरी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सेकेंड, टीचर्स कैन इंश्योर कॉम्प्रीहेंशन बाय रिपीटिंग इंस्ट्रक्शन। दूसरा, टीचर इंश्योर करे कॉम्प्रीहेंशन बाय रिपीटिंग,
instruction with different words and asking students to paraphrase or provide example. The most effective teaching strategy is to understand the student and accept their language. जो सबसे कारगर तरीका क्या है कि बच्चे एक तरीके से भाषा को समझे और उनको ठीक करें. टीचर कैन यूज कोड स्विचिंग टेक्निक, और इसके लिए वो कोड स्विचिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, जिसके हिसाब से कैसे स्पीच फॉर्म करती है. तो लर्नर्स, ये आज का कंटेंट था. उम्मीद है आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा कि एक तरीके से काफ़ी वास्ट कंटेंट हमने क्लियर किया है लिमिटेड सेट ऑफ टाइम में. तो ये आज का हमारा कंटेंट था लर्नर्स. उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. माय चैनल नेम इज अंकुर सर चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल. अगर आपको मेरे पढ़ने का तरीका पसंद आए, मैं इसी प्रकार ऐसे ही एजुकेशन और साइकोलॉजी की फ्री वीडियोस डालता रहता हूँ और आगे भी डालता रहूँगा. थैंक यू. हैव अ नाइस